Yeah, thanks. Mm-hmm. Sir, Okay. Yep. there is an important courier from India. Bart, I'll call you right back. Thank you. मेरे प्यारे दोस्त गुड्डू, ये एक तोहफा तुम्हारे लिए। वो दो पैर उस बस स्टैंड पे हर दिन उतरते थे, जिसे देखना मेरी तबीयत में शामिल हो गया था। उसकी बात ही कुछ अलग थी। उसकी हर हरकत में संगीत था। संगीत उसे ढूंढ लेता था, या फिर संगीत को मैं जान नहीं पाया। टिकट 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 हजारी झांसी ओरछा 15 रुपया। जल्दी निकालिए 15 रुपये झांसी। वो जितना खामोश रहता था, उसके हाथ उतना ही बोलते थे। लोगों को जो शोर सुनाई देता है, वो उन सब में संगीत सुनता था। कहते हैं दुनिया और उससे जुड़ी चीजें लय पर चलती हैं, और वो उस लय से हरदम ताल मिलाता रहता था। संगीत उसकी खुशी थी, और तानसेन संगीत महाविद्यालय उसका सपना। भाई साहब, रहम करो गिलासन पे, कांच के हैं जे। जल्दी पहुंचाओ। झांकी दिखाई अब तो मैं हर पल नाम तेरा लेता हूँ। ओ मेरी माता, बालक मैं तेरा हूँ। तू क्यों हंस रहा है बे? चाय तो रख और निकल। जा ग्लास भिजवा देंगे तिवारी के यहाँ। वो बोला ग्लास लेके आना। क्यों रे? तिवारी के ग्लास में से क्या जिन्न निकलता है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये यहाँ क्यों खड़ा रहता है। तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। म्यूजिशियन पैदाइशी होते हैं,
चौबे जी थोड़ी और औरत डालिए ना आवाज में। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। न रहो न निराश कर। म्यूजिशियन का मतलब क्या है? म्यूजिशियन फ्रेंच में म्यूजिशियन, इटालियन में म्यूजिस्ता, जर्मन में म्यूजिकर, रशियन में म्यूजिकांट, संस्कृत में संगीतज्ञ और हिंदी में संगीतकार यानी म्यूजिशियन। मुझे तो म्यूजिशियन की स्पेलिंग भी नहीं आती है। भैया ये देख बलून। क्या बलून को बलून की स्पेलिंग आती है? नहीं ना? फिर भी इसे उड़ना आता है। आखिरी बस छूटने वाली है। चलो 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 मेरी बस। अब जा रहा है। पता है, इंडियन ऑर्केस्ट्रा वालों के पास बहुत अच्छे अच्छे बाजे हैं और एकदम टीवी के गाने की तरह बजते हैं। भैया वहाँ मत जाना, बापू मारेगा। क्यों? चाय देने भी नहीं जाऊं? दस। ना। 10। ना। 10। कैसे? देख, पेड़ के पत्ते, कुत्तों का भौंकना, ढांक, झिंगुर, मेंढक, तीतरी, माँ की लोरी, गाय के गले की घंटी, गाड़ी का हॉर्न, मच्छर। बता, तुझे कौन सी आवाज सुनाई नहीं दी? माँ की आवाज। मुझे काम पे रख लो। चाय तो इतनी देर में लाता है, तू क्या काम करेगा? मैं सब कर लूंगा, सारे बाजों का ध्यान रखूंगा, ये सब साफ करूंगा, चाय ला के दूंगा, आप जो बोलोगे वो करूंगा। मुझे काम पे रख लो। अच्छा ठीक है, तो जरा नाच के दिखा, देखें तेरा टैलेंट। नाच नाच नाच, अरे नाच ना। ओरे छोरे जोर जोर से नाच रे। अरे मेरे गवैया, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हीरोइन की तरह नाच, थोड़ा ठुमका लगा के नाच, ठुमका लगा के। नौकरी चाहिए ना? नाच नाच। हाँ,
Oh my Zohra Zabi, don't you know Abhi, you are still Hasi and we young orchestra always jawan. हमारे सामने हमारे सामने किसी की नहीं शान। बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो यार? बस बस, वाह मेरे बजैया, तुझे तो नाचना भी आता है। तेरी नौकरी पक्की। पक्का? कल से आऊं ना मैं? हाँ। बापू ने पैसे मंगवाए हैं। काहे? 2 दिन रुक सकते क्या? परसों 1 तारीख ले जाना। बापू को चोट लगी है तो। हाँ तो ले जाओ। अबे दारू मुड़ा देगा तेरा बाप। अभी दे दो ना, जरूरत है। अच्छा, जरूरत है। काम धाम तो कुछ करना नहीं है ना? और पैसे मांगने पहले आ जाते हैं। ये लो, जरूरत। और हाँ, 7 नंबर में 4 चाय पहुंचा दो, जल्दी करो। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। काहे? अब क्या हुआ? तेरा बाप तानसेन स्कूल में भेज रहा है का? क्यों? मैं तानसेन स्कूल नहीं जा सकता? तुझे और तेरे बाप को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। सपने देखना छोड़ दे और कल टाइम पे आ जाना यहाँ, समझे? मैंने काम छोड़ दिया है। जुबान तो देखो इसकी। तेरा बाप बिल्कुल ठीक कहता था। तू बिल्कुल अपनी मताई पे गया है। तुझ पे भरोसा नहीं कर सकते। और चर्बी चढ़ी ना तुझे। रुक। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बाद में मिलता हूँ। देना पैसे दे दो। ए भाई देना। पैसे दे दो। तुम हो मेरे माँ के हाँ। पैसे दे दो। पता है, कल से मैं उन सारे बाजों को छूऊंगा, रखूंगा और बजाऊंगा भी। कल से बाजों का? कुछ नहीं, तू सजा।
पागल हो गई। हाँ, लास्ट वाले गाने में ना इतना मजा आ गया। मजा आ गया। दे दो मैं उठाता हूँ। हाथ मत लगाना, महंगा है। क्या क्या लेकर आ? अच्छे से उठाऊंगा, मुझे आता है सारा काम। मैं नाके के टेले से चाय लाऊं? देखो से काम करता है तिवारी के, और चाय लेने जाएगा कहीं और। तिवारी के यहाँ करता था, अभी तो मैं आपके साथ हूँ। इस गलतफहमी में मत रहना, तू हमारे किस काम आएगा? तू जाता है या बोल दो तिवारी से? आप ही निकल बोला था नौकरी पक्की। अरे रख लो ना यार, कुछ ना कुछ काम आएगा। तुझे पता है ना इसके हाथों में कितनी खुजली है, अगर कुछ टूट फूट गया तो भरेगा कौन? नहीं, मैं किसी बाजू को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप जो बोलोगे वो करूंगा, झाड़ भी लगाऊंगा। मुझे काम पे रख लो। देख मेरे भाई, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, तू हमारा पीछा छोड़ दे। मैंने तिवारी की नौकरी भी छोड़ दी। मैं दूसरी बार भी पूछ के गया था। काम ठीक चल रहा है ना तेरा? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझा? तिवारी से बात हो गई थी मेरी, अगले महीने तेरे को तनख्वाह बढ़ा के देगा। हाँ। कितनी बढ़ गई है। लता चलो काके के यहाँ चलते हैं। मेरे लिए कोई काम है? बेटा अगले महीने पूछ लियो, अभी तो कोई काम नहीं है। वो 3 दुकान छोड़ के परचून की दुकान दिख रही है ना, जा उतर जाके पूछ ले, ठीक है? आजकल बच्चों को काम पे रखना बड़ो मुश्किल है, चाइल्ड लेबर वाले बहुत परेशान करत। वहाँ कोई काम नहीं है, आप अभी कोई काम दे दो ना। बताया ना, अभी कोई काम नहीं है। चल चल जा। असली है। चल चल भाग। रुक रुक। आपको अंदर बुलाया, आइए। देखिए, ना तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी हैं, ना ही आपने किसी संगीत संस्थान से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। माफ कीजिए, मैं आपको इस स्कूल में एज म्यूजिक टीचर अपॉइंट नहीं कर सकता। पर सर, मैंने मुंबई में 40-50 फिल्मों में कोरस में गाया है और थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ली है। इसमें सर्टिफिकेट्स हैं, आप एक बार देख लें। ठीक है, आप बाहर जाते वक्त अपने सारे डिटेल्स मिश्रा जी को दे दीजिए। ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक्स। काफी टैलेंटेड थी। मिश्रा जी, आप जानते नहीं स्कूल की हालत क्या है। हमारे स्कूल में जो ये नेशनल कंपटीशन होता है, इसीलिए ये ग्रांट आती है जिससे ये स्कूल चलता है। और उसी कंपटीशन में हमारे स्कूल के बच्चे पिछले 4 साल से हार रहे हैं। और इस बार भी अगर हम ये कंपटीशन हार गए ना, तो ग्रांट तो बंद होगी, साथ ही साथ सालों से हो रही इस प्रतियोगिता में कमाई हुई प्रतिष्ठा भी धूमिल हो जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा ये? मुझे किसी भी कीमत पे इस साल मेरे रिटायर होने से पहले हमारे स्कूल को कंपटीशन में जिताना है। कुछ सोचिए मिश्रा जी। तांबा ठीक से निकाल, आज वजन करना है शाम को। लक्ष्मी भाई ऐसे क्यों बैठे हो? प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक करो। चाचा, ये गुड्डू है। इसको मैंने कहीं देखा है।
कहाँ देखा है? कबाड़ी का काम? क्या तकलीफ है कबाड़ी के काम में? हैं? जोरी के काम से कम नहीं है काम। जोरी पत्थर से हीरा तराशता है और हम कबाड़ से। ये सब काम के लिए मैं तुझे महीना 1000 रुपए दूंगा, 1000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। मन लगाकर काम करियो गुड्डू, चल कल से आ जाना। क्यों? आज क्या दुकान बंद है मेरी? हैं? ठीक है, मैं आज ही से शुरू कर देता हूँ। अब की ना तूने 1000 रुपए वाली बात। ए रत्न वर्गी। हाँ सेठ। इसको काम बता, जा। चल बेटा। गुड्डू नाम है इसका, बेटा मत बोला, जा। और चाचा कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तेरा कैसा गाना बजाना कैसा चल? बढ़िया। क्या कर रहा है? अलग अलग चीज़ों से अलग अलग आवाज़ आती है तो अलग अलग कर रहा हूँ। गिन लियो। ये मैं ले लो। क्या करोगे इसका? ये मेरे दोस्त के लिए और ये मेरे काम का है। भैया यहाँ जो घर सब लोग रहते थे वो कहाँ वो गए? सब तो चले गए, अब पता नहीं कहाँ गए। अब नई बिल्डिंग्स बनेंगी। हाँ? हम तो यहाँ अभी अभी आए हैं, पता नहीं।
तिवारी ने इस महीने की तनख्वाह क्यों नहीं दी अब तक? राशन खत्म हो गया है। 3-4 दिन में देगा। भैया, अरे भैया, भैया भैया भैया, अरे वो 100 रुपए वाला देखो देखो, वो 100 रुपए वाला। चल चल चल, देखते हैं करता क्या है। इतने पैसे आते कहाँ से इसके पास। चल चल चल। हाँ। ये कबाड़ी का काम करता है। कबाड़ी के काम में बड़े पैसे होते हैं। मैंने चोरी नहीं की। तो फिर कासे का घड़ा किधर है? वो थाली भी नहीं दिख रही है। इधर उधर क्या देखता है? ये देखो, इसको मैंने चोरी समझा था। चोर निकला ये चोर। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। 1 मिनट और नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाग यहाँ से, भाग। हम जाता है क्या? तुम काम करोगे? तमाशा तमाशा चल रहा है इधर। ये तूने कहाँ से लिया? तुझे इससे क्या मतलब? मुझे पता है, ये मेरी दुकान का है। चोर समझा है क्या? खरीदा है मैंने। मुझे मेरी चीजें लौटा दे। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ काट के रख दूंगा। मैं मेरी चीजें ले जा रहा हूँ। क्या पागलों की तरह लड़ रहे हो? माधव, इसकी वजह से मेरी नौकरी गई। तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से वो नौकरी मिली थी। इसने मेरी दुकान में चोरी की। नहीं, मुझे तो नहीं, इसके हाथ काट के ना भीख मांगूंगा। इसके आगे नोच का कुत्तों को खिला दूंगा। बस अभी चुप हो जा। नहीं यार माधव, मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। ये बता, तूने कहाँ से लिया? ओरछा, हाँ, ओरछा। ओरछा में कहाँ से? देखा, ये मेरी चीजें हैं। मैं ये चीजें किसी को नहीं दूंगा। मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। तो किस बात पर गुस्सा हो रहा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुझे नहीं पता गुड्डू को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली थी। घर का सारा खर्चा गुड्डू के पैसों से चलता है। उसका बापू जो कमाता है उसकी दारू पी लेता है। तो एक काम कर, इसको बोल मेरे साथ बजाए, 2 पैसा भी कमाएगा। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तेरे साथ बजाऊं। कबाड़ी की दुकान पे भी तो बजाता ही था। चलो लड़ाई छोड़ो और इसके सेठ को उसका सामान लौटा दो। क्या लगता है तुझे? चोरी का सामान लौटाएगा तो वापस मैं तुझे नौकरी पे लूंगा ताकि तू और चोरी करे? मैंने चोरी नहीं की। गुड्डू चोरी नहीं कर सकता। भीतर जाके देख ये क्या काम करता था। जिंदगी में बस एक ही मौका मिलता है और तूने वो खो दिया। चल निकल यहाँ से।
चल मिट्टी। गुड्डू गुड्डू चिंता मत कर। चल जल्दी कर। हाँ देख। देख, तू इन लोग के साथ मिलकर बजाएगा तो तुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। मतलब मैं भीख मांगू इनके साथ? नहीं, ये लोग कौन सी भीख मांग रहे हैं? सोच गुड्डू, हम भी अपना बैंड बनाए तो मैं भी अपना धंधा छोड़ के तुम लोग के साथ गाने बजाने को तैयार हूँ। अब हम में से कोई भी भीख नहीं मांगेगा। हाँ, और जैसे वो लोग ऑर्केस्ट्रा वालों को पैसे देके जाते हैं वैसे अपन को भी देंगे। हाँ चलो गुड्डू भैया, आपको हमारा घर दिखाते हैं। अरे नहीं बे, अभी नहीं। अरे मंगू बवाल कर देगा, पता है ना, नौकस आलूट बोलता है। छोड़ ना, मंगू चाचा से मैं बात कर लूंगा। अरे चल गुड्डू। चलो गुड्डू भैया। माधव तू मरवाएगा, आजा। आओ। ये अपना महल है। अच्छा है ना? तुम यहाँ रहते हो? आओ गुड्डू भैया, ये मेरा कोना है और वो मेरी गुड़िया है। ये जगह तो माधव की होगी। हाँ। और ये किसका कोना है? वो इधर आ, ये अपना कोना है। इतने नोट लगे हैं? नोट देखते देखते नींद आती है, कभी ट्राई करना। छत पे यूं पैसे चिपकाना और उन्हें देखते देखते सो जाना। और वो तो मंगू चचा का है। मंगू चाचा? अबे कहाँ चल रहे थे? और जुको है? शकल तो ठीक है, एक काम करत जाके हाथ काट देते, वैरायटी हो जाए अपने पास। ऐसे 2-4 और ले आओ, माला माल हो जाएंगे। अरे मंगू चाचा, ये हमारा दोस्त है। कस कस गुड्डू। गुड्डू हो या बुड्डू, मैंने मना करी थी ना काऊ को भी इते लावे को, तो तय कहीं लाओ जाते, नो कस्टम लॉर्ड, समझो? ये तो कब्रिस्तान है। मतलब? अबे जब ईसाई लोग मरते हैं ना तो उन्हें यहीं पे गाड़ते हैं। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? हमें क्यों लगेगा? ये तो हमारे आराम करने की जगह है। तू डर रहा है? चुप कर छुट्टन। तो क्या सोचा तूने? किस बारे में? अपने बैंड के बारे में। मेरी माँ ऑर्केस्ट्रा बनाते, अरे खूब कमाएंगे। हाँ गुड्डू भैया, बहुत मजा आएगा। तो मेरी एक शर्त है। क्या? मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? हाँ हाँ, तू बोलना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खाक छाननी पड़ेगी। करेंगे ना। हाँ तो क्या रखे अपने ऑर्केस्ट्रा का नाम? अटकन चटकन। हाँ, अटकन चटकन। अरे हाँ, सही तो है, अटकन चटकन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अटकन चटकन। हाँ, भैया आओ ना। अटकन चटकन।
क्यों आए हैं? रुक तो सही। वो देख, मेरा सपना और मेरे सपनों की रानी। हाँ? पता है, पहले मैं भी भीख मांगता था, छुट्टन और मीठी के साथ। फिर मैंने सोचा अपने पैसों से कुर्सी खरीदनी है यार। भीख तो दूसरों के पैसों की होती है ना। और तू सोच, कहीं उसने मुझे भीख मांगते देख लिया तो फालतू में इज्जत खराब हो जाएगी ना। इसलिए खुद के पैसों से। चाचा, बैजू भैया, भैया भैया, अपने परिवार के लिए ही वापस आई हूँ। मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ। भगवान की कृपा है, आज आप मिल गए। भाभी, वो क्यों? उन्होंने दूसरी शादी कर ली? नहीं नहीं भाभी, वो बात नहीं। विष्णु अन्ना अब संगीत से बहुत नफरत करता, आपसे और ज्यादा। मुझे किसी भी तरह एक बार मेरे बच्चों से मिला दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। इतना आसान नहीं है भाभी। इतना साल का गुस्सा इतना जल्दी नहीं जाएगा। मुझे थोड़ा वक्त दो। कैसी चल रही तैयारी? अभी तो 1 महीना है ना सर। हम आप लोगों को बेस्ट टीचर्स, बेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके बावजूद हमारा स्कूल पिछले 4 साल से कंपटीशन हार रहा है। देखिए, अगर आप लोगों की तैयारी पूरी है तो ही हम आप लोगों को कंपटीशन में उतारेंगे, वरना पार्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। बी सीरियस, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। होपफुली आप लोग ही गाएंगे। आप ही गाओगे मतलब? अरे फालतू में डरा रहा है प्रिंसिपल। हमें पता है ये ग्रांट कितनी जरूरी है, और हम नहीं गाएंगे तो और कौन गाएगा? माधव, सही कह रहा था।
पता लगाओ ये कौन है और कहाँ रहते हैं। खाओ। बच्चों, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर? हाँ, अगले महीने हमारे स्कूल में म्यूजिक का बहुत बड़ा कंपटीशन है। म्यूजिक कॉम्पिटिटर? म्यूजिक कंपटीशन यानी संगीत स्पर्धा। हाँ, यानी गाने का मुकाबला। इंडिया के हर स्टेट से बेस्ट स्कूल्स के बच्चों की टीम्स यहाँ आएंगी। उन्हीं टीम्स के बीच में तुम लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तानसेन स्कूल में गाने बजाने का मौका? वो सब ठीक है, पर हमें क्या मिलेगा? जो टीम सबसे अच्छा गाएगी बजाएगी उसे इनाम मिलेगा। कितना? हम सब? पर हम कैसे? हम तो वहाँ पढ़ते नहीं। बच्चों, तुम लोग उस बारे में चिंता मत करो। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के तुम्हें ये मौका दिया है। अरे वो सब ठीक है, पर हमें कितने पैसे मिलेंगे? वो मंगू को पैसे देने पड़ते हैं। 51,000 रुपए मिलेंगे तुम लोगों को। 51,000? और अगर हम हार गए तो? बच्चों, तुम सब अलग हो और तुम्हारा म्यूजिक भी अलग है। मुझे भरोसा है तुम पे, इसीलिए तो तुमको मैं ये मौका दे रहा हूं। और अगर अच्छे से गाओगे बजाओगे और ये कंपटीशन जीत गए ना, तो इनाम तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ तुम्हें इस स्कूल में संगीत सीखने का मौका भी मिलेगा। मतलब हम भी स्कूल की ड्रेस पहनेंगे? वो पीली बस वाली स्कूल में? बच्चों, अच्छे से तैयारी करना और कल ठीक 12 बजे स्कूल पहुंच जाना। ओके, चलो खाते रहो। वही पीली बस वाले स्कूल में? हाँ? किधर जा रहे हो? डिसूजा किधर है? डिसूजा? बोल, हम आए हैं। कुछ नहीं, प्रिंसिपल डिसूजा सर ने बुलाया है। डिसूजा सर ने? हाँ। रुको यहीं पर, पूछ के आता हूँ। ठीक है। अरे मिश्रा जी, इस स्कूल में खूब देखने लगी। गेट पर खड़े हैं। कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जाओ। ये फटीचर लोग ये यहाँ क्या कर रहे हैं? डिसूजा सठिया गया है। अरे देख देख, ये तो रॉकेट बनाने का सामान निकाल रहे हैं।
मोहित जी, आप मेरे ऑफिस में जाके इंतजार कीजिए, मैं आपसे वहां आके मिलता हूँ। जी। देख लिया इनका म्यूजिक? आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि अब स्कूल की भलाई किसमें है। कंपटीशन में अगर पार्ट लेना है तो इन बच्चों से अच्छा गाना बजाना होगा। ऑफिशियली तो मैं आपको स्कूल में रख नहीं सकता, आप पर्सनल लेवल पे ही बच्चों को सिखाइए। ये बिन माँ बाप के सड़क पे गाने बजाने वाले बच्चे हैं, ये हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सके इस काबिल बनाइए। सिर्फ रास्ता दिखाने की जरूरत है। संगीत की तो इनकी अपनी अलग ही एक दुनिया है, लेकिन हाँ ये मामला थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। हाँ बच्चों आओ आओ आओ। बच्चों ये है मोहिनी जी, और मोहिनी जी ये है माधव, छुट्टन, मीठी और गुड्डू। नमस्ते करो बच्चों। नमस्ते। 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 आपको इन्हें ट्रेन करना है। और बच्चों आप लोगों को कल से इनके यहाँ रियाज के लिए जाना है। कंपटीशन में हिस्सा लेना है और उससे जीतना है। भैया पापा को पता चल गया तो? आप लोग जानते हैं ना आपको किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? जानते हैं ना कि कितनी बड़ी प्रतियोगिता है। यहाँ गाना बजाना इतना आसान नहीं है। मैडम जी, यही तो सपना है गुड्डू का। अरे वाह, क्या लगता है हम कंपटीशन जीतेंगे? देख, पनौती जैसी बात करेगा ना तो इसी नदी में उठा के फेंक दूंगा। पिछले जन्म में तू कसाई था क्या? अरे मोहिनी मैडम हमको सिखाएंगी ना। माधव भैया मंगू चच्चा को क्या बोलेंगे? अब तुम्हारे पैसे भी खत्म हो गए। कहाँ गए? इसी कब्र में तो हाँ मिल गए। एक और का 20। हाँ, मिल गया, मिल गया। गया। मंगू चच्चा लग रहा पतंग की डोरी कट गई। नए पर निकल रहे तुम लोगन के। कहां हो इतने दिनन से? और पैसा कितने? तै ऐसा नहीं मानोगे, हाथ पैर तोड़ना पड़ेगा तभी तुम्हें ये लो। चच्चा मारो मत। बस जोई इतने कम का है? तुम लोगन का कुछ झोल झाल लग रहा है। नहीं 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 चच्चा। सुन, अगली बार तैने हिस्सा ना दो तो मोए बच्चन के साथ दिखियो ना। आखिरी बार कह रहे। सर ये उन चारों बच्चों की एडमिशन फाइल है। अपने बच्चों पर भी नजर रखना, कंपटीशन में कुछ ही दिन है। जी सर। इस साल कंपटीशन की थीम कविता है। कोई ऐसी कविता पता है तुम्हें जो सब पसंद करें? माधव वो कविता सुनाओ ना जो तुम पढ़ते हो, बहुत अच्छी है। कौन सी वाली? न रहो न निराश करो मन को। हाँ, न रहो न निराश करो मन को। न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो।
अरे वो प्रेशर कुकर है। गलत कर रहा है प्रिंसिपल। करेक्ट। ऐसे थोड़ी ना होता है। अब क्या भिखारी गाएंगे हमारे स्कूल में? प्रिंसिपल इन भिखारियों के लिए हमें हटाने की बात कर रहा है। हम इन भिखारियों को ही हटा देंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग महुआ, पंडित भयो न कोए, ढाई आखिर प्रेम। मुझसे भूल हो गई। मैं बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे एक बार बच्चों से मिला दो। बच्चों से मिलना है? निकाल! सॉरी मनोज, चल! मैं हाथ जोड़ती हूँ। एक बार मुझे बोला था निकल आता है। निकल! आइंदा इस गली में दिखी ना, टांगे तोड़ूंगा तेरी। अरे मनोज, चलिए बड़ी बच्चों से मिलने। 10 साल बाद आई से बच्चों की याद। मोई, तुम ठीक हो? इतने सालों बाद तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ, नहीं तो फिर से आ जाएगा। क्या देख रहा है? हाँ? इसको हाथ भी लगाया ना तो दोनों हाथ तोड़ दूंगा तेरे। निकल! खुद तो छोड़कर चलेगी, अब बच्चों को भी भगा कर लेके जाएगी। स्वार्थहीन। भैया, मस्तानी कैसी है? बहुत अच्छी है। काकी जैसी? काकी से भी अच्छी है। भैया, मुझे उनसे मिलाओगे ना?
अच्छा बस बस, चलो शुरू करें। हाँ हाँ। और गुड्डू क्यों नहीं आया अब तक? उसको याद है ना कंपटीशन कल है। मैडम जी, उसकी बस लेट हुई होगी। बस? वो तुम्हारे साथ नहीं रहता? नहीं, वो तो जमुनिया से आता है। जमुनिया से? हाँ। मैडम जी बस लेट थी आज, और ये लता भी धीरे धीरे चलती है। मैडम जी शुरू करें? मैडम जी शुरू करें? अच्छा सुनो बच्चों, सुनो, आज थोड़ा आराम कर लेना, कल जल्दी आ जाना, और ये इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले जाओ, और यहाँ से जाने के बाद भी प्रैक्टिस कर लेना। कल हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। चलो चलो बोरी में डालो, लाओ लाओ लाओ। ये लो छुट्टन, ये भी पकड़ लो। मैडम जी, ये मेरी बहन लता, इसके स्कूल में छुट्टी थी इसलिए साथ ले आया। नमस्ते करो मैडम जी को। नमस्ते। गुड्डू। हाँ जी। एक मिनट। तुम जमुनिया से हो? जमुनिया में कहाँ से? हैंडपंप वाली गली में। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? विष्णु। और माँ का? मैं तुम्हारी माँ हूँ गुड्डू। गुड्डू, चल चल। गुड्डू, क्या हुआ? बोलना। हम उनसे गाना नहीं सीखेंगे। किससे? मैडम जी से? कुछ बोला उन्होंने तुझे? बोलाना नहीं, सीखना उनसे। हमें से कोई नहीं जाएगा उनके पास। ओ, तू मत जाना, हम तो जाएंगे। अरे बड़ा है बॉस बनके। छुट्टन। तो क्या यार, ये जो बोलेगा हम वही करेंगे क्या? ओ गुड्डू, तू समझता क्या अपने आप को? तू बहुत बड़ा म्यूजिक है क्या? लता। गुड्डू रुक यार। गुड्डू भैया, ऐसा क्या हो गया?
हमने तो वादा किया था ना कि चाहे कुछ भी हो हम मिलकर ये मुकाबला जीतेंगे। गुड्डू, गुड्डू मत जा। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। तू बन के गढ़ारी आशा की। माधव, क्या हुआ? तू बन के गढ़ारी आशा की, बढ़ता ही रहता ढलानों पे, भर के देखी चढ़ता ही रहता चढ़ानों पे। तूने बांधी जो आस और ली है जो सांस, वो पारे से फूट सकती है। थोड़ी बातें बना के गोल गप्पे खिला के तुझे दुनिया ये लूट सकती है। रे तो भूलो है कितना बच्चा सा जिद करता है रूठ जाता है। मेरे बच्चों को देखा? हाँ। कौन बच्चा? यहाँ कोई बच्चा जच्चा ना है, सब बाप बन गए। गुड्डू। गुड्डू? तू का नाम ना लियो, सारो वही तो है सबरे फसाद की जड़। वो है कहाँ? एक बार बता दो। तू है यहाँ? तभी मैं सोचूं कि डेढ़ पसली को पर कैसे निकल गए। खुद तो चलेगी भाड़ के निकले, अब गुड्डू को भी भाड़ बनाएंगी क्या? हाँ? मेरे बच्चों को मुझसे छीन गई तू? हाँ? देख चुड़ैल, आखिरी बार बता देते हैं, घर के और गुड्डू के आसपास भी दिखाई दी ना तो छोड़ूंगा ही तेरे को। जे छोड़ दी। अरे देख के चलो भाई। झूठ बोलता है मुझसे। ये सर, ये तो अपना माधव था ना, ये कहाँ जा रहा है? माधव? रुको तुम। मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं भागी थी सर, ना समझती, कमजोर पड़ गई थी। मैं कुछ 16-17 साल की थी जब गुड्डू के बाबा से मिली। ये बहुत अच्छे पखावज वादक थे और मैं चेन्नई से प्रोग्राम के लिए आई थी जहां मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला। और क्या है? रख बोतल। ठीक है नहीं? इधरों बाहर। गुड्डू इतने दिनों से मेरे पास आता रहा और मैं जान ही नहीं पाई कि वो मेरा बेटा है। और अच्छा पता चला भी तो मेरा अपना बेटा मुझसे नफरत करता है। उसे कैसे समझाऊं? क्या वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा? तुम अपनी माँ को माफ करते हो या नहीं, ये फैसला तुम्हारा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी माँ का दुख तुमसे ज्यादा है या कम, पर बेटा वो भी बहुत तड़पी है तुम दोनों के लिए। कभी कभी मजबूरी या जिद से हम इतने मतलबी हो जाते हैं कि उस टाइम हमारे दुख और तकलीफ से बढ़कर हमें और कुछ नहीं दिखता, और इसीलिए फिर अपने या अपनों को होने वाली तकलीफ हमको नजर ही नहीं आती।
माधव मिला था, बताया नहीं उसने मुझे कुछ, और मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। होगी तुम्हारी कोई मजबूरी, कोई जिद। और हां, अगर तुम उन लोगों के साथ में गाना नहीं गाओगे तो तुम्हारे दोस्त कल कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। कौन है बे तू? और मेरे घर में क्या कर रहा है? देखिए, मैं तानसेन म्यूजिक स्कूल का प्रिंसिपल हूं। ओह, आपके बेटे में हुनर है, आपको उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या होगा उससे? हाँ, भांडगिरी करने से पेट भरेगा क्या उसका? रोटी कौन खिलाएगा उसको? मैं गुड्डू के भविष्य के बारे में ही बात कर रहा हूं। आप ऐसा मत कीजिए। अगर कल ये कंपटीशन में जीत गया तो इसकी जिंदगी बदल सकती है, आप सबकी जिंदगी बदल सकती है। गुड्डू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, चल चल, आया बड़ा। सारा मास्टर मेरे घर में आके मुझे ही सिखाता है, वो भी सिर्फ इस बजैये की वजह। छोड़ इसे। पागल हो गया? लड़के की जान लेगा? छोड़ इसको। ये मेरा अपना मामला है। निकलो, निकलो। पता नहीं कैसा आदमी कहीं का गुस्सा कहीं और उतारता है। अब देखता हूं, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है तो किससे मिलने गया था? मते से मिलने गया था तू? हाँ? हाँ? अब जाएगा? जाएगा? हाँ? हाँ? मैं चलेगा शो में देखो, अब तक उसका था। देख, ले, बैठ, 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 बजा, 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 ऐसे बजा, देख, 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 ऐसे, देख, 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 बजा, ऐसे बजा, यार। गद्दारी करो, बचपन से पालो पोसो बड़ो करो। अब देखो कल कैसे जात सकूं। 2-4 दिन बंद रहो तो बुद्धि ठिकाने हो जाए, स्कूल जाए। और सारो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद धरो। बेटा, किसी को माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। पुट्टानो स्कूल ऑफ म्यूजिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है तानसेन संगीत महाविद्यालय में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय इंटर स्कूल संगीत स्पर्धा। सर, अब तो मैंने उनके परफॉर्मेंस को 9th पोजीशन से 11th पोजीशन पे भी करवा दिया। वैसे सर, मैंने अपने बच्चों को भी बोल दिया है बैकअप के लिए। मॉडर्न पब्लिक स्कूल असम से द एकोस, प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। তুই কৃষ্ণ সদৰ্শন ধৰি সতৰু সংহাৰী তুই কৃষ্ণ সদৰ্শন
गुड्डू गुड्डू आज तेरा कंपटीशन है ना? हाँ? जल्दी कर बेटा, इससे पहले कि तेरा बापू आ जाए तू यहाँ से भाग जा। हाँ, देख देख, आज अगर तू जीत गया ना तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, सच कह रहे थे मास्टर, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जल्दी कर। हाँ, हाँ चल चल उठ। कल देख बैंड बजी हुई है। आज हम ही परफॉर्म करेंगे। पक्का? वो नहीं आएंगे? वो क्या, उनका बाप भी नहीं आएगा। मंगू को पैसे किस बात के दिए थे? देखना, प्रिंसिपल आएगा हमारे पास गिड़गिड़ाते हुए। माधव एक मिनट। गुड्डू, चलो आ जाओ। पता कहाँ गया है? आज देता हूँ तुम लोगों की खबर। चल जल्दी करो। ए जान दिया कुछ शौक जहे रंगा दाना ही तस्वीरा है। ये क्या सुन रहे हैं हम सर? इससे अच्छा होता हमारे बच्चे ही परफॉर्म कर लेते। सर, हमें हमारे बच्चों पे भरोसा करना चाहिए। सर, हमारे बच्चे कंपटीशन जीत सकते हैं। अब टाइम बिल्कुल नहीं है सर। मैडम जी, गुड्डू नहीं आया तो? सारे गुड्डू भगा ले को मेरे बच्चन को। डकैत! चलो जल्दी, चलो चलिए भैया, जल्दी कीजिए। माधव आराम से।
यहाँ पे, यहाँ। क्या हुआ? किसने किया ये? लोगों ने मारा, सारे बाजी तोड़ दी। अब अगली परफॉर्मेंस तमिलनाडु से स्टीवन सैमुअल एंड टीम फ्रॉम चिन्मया म्यूजिक स्कूल, जिन्होंने पिछले 4 सालों से इस प्रतियोगिता को जीता है। जोरदार तालियां टीम नंबर 10। அச்சமில்லை இச்சகத்திலோர நாம் எதிர்த்து நின்ற போதிலும் அச்சம் என்பதில்லையே துச்சமாகி என்னை நம்மை தூர் செய்த போதிலும் गुड्डू भैया, गुड्डू आ गया। आप लोग ऑडियंस में जाके बैठे, मैं आप लोग को परफॉर्मेंस के बाद मिलता हूँ। माधव,
रुकिए। प्रतियोगिता के रूल के हिसाब से हर गाने के साथ एक प्रचलित वाद्य यंत्र बजाना भी बहुत जरूरी है। क्यों, सही है ना ये? आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप कोई भी एक प्रचलित वाद्य यंत्र बजाना नहीं जानते हैं तो आप इस प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। क्या हुआ मैडम? रूल के मुताबिक कोई प्रचलित वाद्य है, आपने बताया नहीं। क्या हुआ सर? सो टीम नंबर 11, आपको कुछ बजाना आता है? ये बजा सकता हूँ? हाँ हाँ, बजाइए। मेरे दोस्त मेरी वजह से हार गए। सुना, कछु गा के सुना। Before we announce the winning team, the judges would like to confer a special jury prize to the best outstanding performer, Bal Tansen Award. बन गो गवैया सारे जिंदगी भर बे माफ ना करे तो है। I have traveled many countries, met fantastic musicians, have heard a lot of world music, and I can say this prize winner is out of the world. Yes, you are right. This is Guddu. टांग तो पहले से कटी हती, अब नाक भी कटा दी। गुड्डू मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सर गुड्डू यहाँ नहीं है। माधव, माधव, माधव,
माधव, माधव, माधव। गुड्डू यहाँ नहीं है और पर उसके फादर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं गुड्डू का प्राइज लेने के लिए गुड्डू के फादर को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। Ladies and gentlemen, please give a big hand to विष्णु जी, जो खुद एक बहुत अच्छे पखावज वादक हैं। विष्णु जी आइए। और अब मैं गुड्डू की मां मोहिनी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। मोहिनी जी सिर्फ एक बहुत अच्छी गायिका ही नहीं, पर एक बहुत अच्छी मां भी है। मोहिनी जी, मोहिनी जी प्लीज। So the final winner of today's competition is Tansen Sangeet Mahavidyalay. Can we have them on the stage? Team 11. माधव, मुझे माफ कर देना यार। उस दिन वो ट्रेन मुझे जहां ले गई, मैं वहीं रुक गया। अपने भीतर इस गिल्ट को लिए कि मेरे दोस्त का इतना बड़ा सपना मेरी वजह से टूट गया। मैंने उसी शहर की एक संस्था की स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और वो सारी किताबें पढ़ी जो मैं पढ़ना चाहता था। फिर एक दिन मैंने तेरा इंटरव्यू एक मैगजीन में देखा। तूने अपने बैंड के बारे में बताया, मेरे बारे में बताया। जितना तू मुझे मिस कर रहा है उतना ही मैं तुझे, मेरे दोस्त। मैं फौरन झांसी आ गया, पर तुम वहां नहीं थे। मुझे प्रिंसिपल साहब ने सब कुछ बताया। मीठी और छुट्टन से भी मिला। तुझे तो पता ही होगा, मीठी हमारे स्कूल की कथक टीचर है और छुट्टन बैंक में अपने नोटों के साथ। पता है, सबसे ज्यादा खुशी तो तब हुई जब मुझे पता चला कि हम लोग जीत गए थे।
मैं खुशी से पागल हो गया। भागा भागा चर्च गया जीसस को थैंक्स बोलने। वहां पता है मुझे कौन मिला? वहां मेरी मुलाकात रिया से हुई। तू सोच रहा होगा ये रिया कौन? अरे वही व्हीलचेयर वाली लड़की। उसने बताया कि उस दिन परफॉर्मेंस के बाद वो मुझे ढूंढ रही थी। पर मैं मिला नहीं, क्योंकि इस तरह जो मिलना था। अब हम शादी कर रहे हैं। और तुझे बता दूं, ये शादी माँ, बाबा, लता और तेरे बिना नहीं हो सकती। इसलिए पहला कार्ड और अटकन चटकन की पहली कॉपी तुझे भेज रहा हूं। पता है मैंने ये नॉवल कुछ साल पहले ही लिख ली थी, पर अंत नहीं मिल रहा था। क्योंकि ऐसे भी ऐसे ही मिलना था। तू जल्दी से आजा मेरे दोस्त, बहुत सारी बातें करनी है। We all are missing you। और उससे पहले मुझे इस नंबर पे कॉल कर। हेलो।